हेलो दोस्तों, मैं पवन भालेकर आप सभी के सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पीसी चैनल्स पे। ठीक है, तो बच्चों अपन ने कौन सा चैप्टर स्टार्ट करा था? चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो हम आज एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े से कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं जिससे हमें एक्सरसाइज 3.2 में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं ग्राफ पे। ठीक है, ये मैंने क्या करा, एक नॉर्मली ग्राफ बना दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या 0, ये 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, अब ये क्या है अपना एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं अपन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन की बात करें। अगर दो इक्वेशन की बात करेंगे तो हमेशा क्या होगी, दो लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, दो लाइन क्या होगी, ड्रॉ होगी। अब जब दो लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, तो तीन अलग अलग कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, तीन अलग अलग कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। कैसी? पहली होगी इंटरसेक्ट, दूसरी क्या होगी पैरेलल, और तीसरी क्या होगी कोइंसिडेंट। ठीक है, क्या होगी कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक लेब। ठीक है, पहली क्या हो गई अपनी, ठीक है, पहली कुछ इस तरीके से ये इंटरसेक्ट, दूसरी कैसी हो गई ये पैरेलल। ठीक है, और तीसरी कैसी हो, एक के ऊपर इंटरसेक्ट, कुछ इस तरीके से तीन अलग अलग कंडीशन हो सकती। क्या बताया, पहली इंटरसेक्ट, दूसरी पैरेलल और तीसरी क्या हो गई अपनी कोइंसिडेंट। ठीक है, ठीक, तो मैंने क्या बताया, पहली क्या हो गई अपनी इंटरसेक्ट, ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे हिंदी में प्रतिच्छेद। दूसरी क्या हो गई पैरेलल, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे समानांतर रेखा। और तीसरी क्या हो गई अपनी कोइंसिडेंट, जिसे हिंदी में बोलेंगे समपाती रेखा। ठीक है, तो ये अपन ने बात करी। ठीक, तो ग्राफ पे कुछ इस तरीके से प्लॉट हो सकती है, जैसे यहाँ पे मान लो कुछ इस तरीके से कट गई। ठीक है, या ऐसे कुछ इस तरीके से पैरेलल हो गई। ठीक है, या क्या हो गई कोइंसिडेंट हो गई। तो ग्राफ पे इस तरीके से तीन अलग अलग तरीके से क्या हो सकती है, दो रेखाएं आपस में अपना बिहेवियर बता सकती है। ठीक है, या तो वो क्या हो प्रतिच्छेद हो, ठीक है, समानांतर हो या समपाती हो। ठीक, अब अपन ने कल पढ़ा था स्टैंडर्ड रूप। ठीक है, किसका स्टैंडर्ड रूप, लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये क्या हो गया अपना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी क्या हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये कैसी है, दो अलग अलग अपनी क्या हो गई इक्वेशन हो गई, पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, दो अलग अलग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है, क्या हो गई, दो रैखिक युग्म समीकरण होगा। ठीक है, या रैखिक समीकरण युग्म हो गए दो अलग अलग। ठीक, अब इसमें मैं क्या बात करूँ, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये कैसे आएंगे, तीन अलग अलग कांस्टेंट है। ठीक है, a1 और मतलब 1 और 2 के फॉर्म में तीन अलग अलग कांस्टेंट हैं, चर हैं। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ठीक, और ये एक्स वाई कैसे होंगे, वेरिएबल होंगे। ये एक्स और वाई कैसे होंगे, वेरिएबल होंगे। ठीक, तो सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं अपन, फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या देखेंगे, ठीक है, जब ये दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे अपन, कंपेयर करेंगे। ठीक है, जब ये क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में कंपेयर करेंगे, तो पहली इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके से बन सकती, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। क्या बनेगी, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। ठीक है, पहली कंडीशन यहाँ बनी। इसका मतलब क्या है कि आगे के जो दो कांस्टेंट का रेशो है, आगे के दो कांस्टेंट का जो रेशो अनुपात है, आगे के दो चर का जो अनुपात है, पीछे के जो दो रेशो पीछे के दो जो कांस्टेंट है उनका रेशो के बराबर नहीं हो। ठीक है, उनके बराबर नहीं हो, मतलब a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 कैसा, नॉट इक्वल टू, नॉट बराबर हो। ठीक है, बराबर ना हो। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इस टाइप का जो सॉल्यूशन उसे क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, इसके बाद ठीक है, इसमें लाइन कैसी आएगी आपकी, इंटरसेक्ट लाइन। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद
अब देखो यूनिक सॉल्यूशन मतलब केवल एक सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब लाइन देखो इंटरसेक्ट करेगी तो कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर दी, कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर दी, आप बोलोगे सर एक जगह पे, ठीक है, केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दी, तो इसका आंसर क्या हुआ, केवल एक होगा। इसका आंसर क्या होगा, केवल एक होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, केवल एक होगा, ठीक। तो ये अपनी क्या हो गई, पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, अपनी पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। ये कैसी हो गई, अपनी पहली कंडीशन हो गई। अब इसके बाद, ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, दूसरी कंडीशन देखेंगे, ठीक है। कैसी हो गई, प्रतिच्छेद बिंदु के बारे में पढ़ा, केवल एक बिंदु पे क्या होगा, इसका आंसर निकलेगा, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद करेगी केवल वहीं पे क्या होगा, इसका आंसर निकलेगा। अब दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा कि ये कांस्टेंट है जो A1/A2 का रेशो, ठीक है, B1/B2 का रेशो, ठीक है, और C1/C2 का रेशो, ठीक है। मतलब ये तीनों रेशो कैसे हो, आपस में कैसे हो, बराबर हो। तीनों रेशो कैसे हो, आपस में क्या हो, बराबर हो। तीनों रेशो कैसे हो, आपस में बराबर हो, ठीक है। यहाँ पे अब तीनों रेशो कैसे हो गए, आपस में बराबर हो गए, ठीक है। तीनों रेशो कैसे हो गए, आपस में बराबर हो गए, ठीक है। अब तीनों रेशो आपस में बराबर हो गए तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ठीक है, और ये लाइन कैसे निकलेगी, ठीक है। तो देखो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा आपका, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब अनंत हल, अनंत हल, ठीक है। अब लाइन कैसी होगी इसमें, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं संपाती रेखा, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। अब देखो कोइंसिडेंट और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या, जब ये कंडीशन आएगी मतलब ये जो इनका रेशो हो ये कैसे हो, तीनों की तीनों कैसे हो, आपके इक्वल हो, तीनों की तीनों कैसे इक्वल हो, तो इसमें क्या होगा, जो लाइन है वो ग्राफ पे कैसी प्लॉट होगी, ये पहली लाइन रखी, ठीक है, और इसी पे क्या होगी, सेम टू सेम दूसरी लाइन भी बन जाएगी, ठीक है, इसी के ऊपर ओवरलैप, ठीक है, उस कैसी ओवरलैप हो जाएगी कि दोनों की दोनों लाइन कैसी बन दी, एक के ऊपर एक बन दी। अब इसमें एक के ऊपर एक बन दी तो देखो आप देखोगे कि ये लाइन क्या हो रही, इस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रही, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, मतलब हर पॉइंट पे, ठीक है, छोटे से छोटे हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से। तो आप इसको काउंट कर सकते हो कि कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दी है, नहीं काउंट कर सकते। आप क्या बोलोगे कि सर इनफाइनाइट पॉइंट पे क्या कर रही है, इनफाइनाइट पॉइंट पे क्या कर रही है, कॉन्टैक्ट कर रही है, इनफाइनाइट पॉइंट पे क्या कर रही है, टच कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इसको भी क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट मतलब ओवरलैप कर दी, मतलब एक के ऊपर एक चल दिएगी, ठीक है, क्या कर रही है, इनफाइनाइट पॉइंट पे कांटेक्ट कर रही है। तो इसी वजह से इसके जो आंसर आएंगे वो क्या होंगे, ढेर सारे आंसर आएंगे। क्या आएंगे, इसके आंसर ढेर सारे आएंगे। इसी वजह से अपन ने क्या बोला, सॉल्यूशन कैसा बोला, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और लाइन कैसी हो गई, कोइंसिडेंट लाइन हो गई, संपाती रेखा हो गई, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रही है, ठीक। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्ड वाला। अब थर्ड वाले में क्या कंडीशन होगी वो देखते हैं, ठीक है, थर्ड वाले में क्या होगी वो देखते हैं, ठीक है। अब थर्ड वाला, ठीक है, अब थर्ड वाले में देखो क्या होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। मतलब आगे वाला तो बराबर होगा पर पीछे वाले दो कैसे होंगे, आपस में नॉट इक्वल टू होंगे। आगे वाले तो बराबर होंगे पर पीछे वाले कैसे होंगे, नॉट इक्वल टू होंगे, ठीक है। आगे वाले तो बराबर होंगे पर पीछे वाले कैसे होंगे, आपको नॉट इक्वल टू होंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, आगे वाले बराबर और पीछे वाले नॉट इक्वल टू, तो अब इसमें कैसा सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका, नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है। और लाइन कैसी आएगी इसमें, पैरेलल, लाइन कैसी आएगी आपकी, पैरेलल, ठीक है, लाइन कैसी आएगी आपकी, पैरेलल, ठीक है, लाइन कैसी आएगी, पैरेलल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, समानांतर, ठीक है। लाइन कैसे आएगी आपकी, समानांतर लाइन आएगी, ठीक है, लाइन कैसे आएगी आपकी, समानांतर लाइन आएगी, ठीक है, लाइन कैसे आएगी आपकी, समानांतर, ठीक है। सॉल्यूशन कैसा हो गया अपना, नो सॉल्यूशन, और लाइन कैसी, पैरेलल लाइन। अब देखो देखते इसको समझते, लाइन कैसे बोली मैंने, ये पैरेलल।
अब देखो लाइन किसी पॉइंट पे कट कर दी क्या एक दूसरे को, नहीं, ये रेल की पटरी जैसी है। कैसी है? रेल की पटरी जैसी। रेल की पटरी जैसे से एकदम सीधे जाएगी, ठीक है, कैसी आएगी? सीधे। किसी भी पॉइंट पे ये दोनों रेखा आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और जब किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उसका मतलब क्या है कि नो सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? नो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। मतलब किसी पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब अपन को आंसर किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेगा, ठीक है। और लाइन कैसी होगी? पैरेलल। तो अपन ने 3 कंडीशन पढ़ी। पहली कैसी पढ़ी? यूनिक सॉल्यूशन, जिसमें केवल एक आंसर निकलेगा। दूसरी क्या पढ़ी अपन ने? ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, जिसमें अनंत, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट आंसर मिलेंगे। और तीसरी क्या पढ़ी? नो सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें कोई भी अपन को आंसर नहीं पड़ेगा। अब देखो इसको थोड़ा अपन एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा क्या कर लेते हैं? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो इसको उतार लेना इसको, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करने वाला हूँ और थोड़ा सा अपन क्या करते हैं? एग्जाम्पल से पढ़ लेते हैं ये, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं अपन? थोड़ा एग्जाम्पल से पढ़ लेते हैं। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x + 5y = 6, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने 3x + 7y = 6, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिख दिया। या फिर एक काम करो, इधर 8 ले लो, ठीक है। अब देखो इसमें कंपेयर करते हैं। a1 कितना आपका? 2, ठीक है। b1 कितना आपका? 5 और c1 कितना आपका? 6, ठीक है। a2 कितना? 3, b2 कितना? 7 और c2 कितना आपका? 8, c2 कितना आपका? 8, ठीक है। अब इसमें कंपेयर करो, ठीक है। कंपेयर कैसे करा अपन ने? a1 अपॉन में a2 कितना हो गया? 2/3, b1 अपॉन में b2 कितना हो गया? 5 अपॉन में 7 और c1 अपॉन में c2 कितना हो गया? 6 अपॉन में 8, ठीक है। कितना हो गया? 6 अपॉन में 8। अब देखो a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 दोनों सेम है क्या? दोनों का रेशो सेम आ रहा है क्या? 2/3 और 5/7 सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, ठीक है। क्या कैसा आ रहा आपका? सेम नहीं आ रहा। मतलब जो ये 2/3 है ये किसके? 5/7 के बराबर नहीं है। मतलब यहाँ पे साइन कैसा आ गया? नॉट इक्वल टू। यहाँ पे साइन कैसा आ गया? नॉट इक्वल टू, ठीक है। और ये किसके लिए पढ़ा था अपन ने अभी? सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए। कैसा पढ़ा था? यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। किसके लिए पढ़ा था अपन ने? आदित्य हल के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, अगर ऑब्जेक्टिव आता तो कैसा आएगा? ये दो आपको अलग अलग इक्वेशन दे दी, ठीक है। अब आपसे पूछा कि इसका सॉल्यूशन कैसा है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसा है, और आंसर लिख दिया आपको यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, या नो सॉल्यूशन, या आंसर क्या लिख दिया इसके अंदर कि नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस लिख दिया। तो आपको बताना है, आपको चेक करना, रेशो से आपने चेक करा और चेक करा कि आपका ये आया तो आप लगा दोगे टिक जल्दी से यूनिक सॉल्यूशन। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके अंदर कि इसकी जो लाइन है वो लाइन कैसी आएगी, तो आप बता सकते हो कि इसकी लाइन कैसी आएगी। अब जैसे आप इसमें देख लो कि इसकी लाइन कैसी आ रही है आपकी, ठीक है। आपको पता है कि यूनिक सॉल्यूशन में कैसी लाइन मिलती है अपन को? इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है। कैसी लाइन मिलती है? इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है आपको। यूनिक सॉल्यूशन में कैसी मिलेगी आपको? इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। तो आप लिख सकते हो कि इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। तो मुझे लगता है कि पहला वाला आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब इसके बाद सेकंड देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं अपन? सेकंड, ठीक है। अब सेकंड के लिए चेक करते हैं। सेकंड क्या पढ़ा था अपन ने? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो सेकंड के लिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया आपका x 2y = 6, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया आपका 2x 4y = 12, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको इक्वेशन दे दी। अब इसमें कंपेयर करो, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या मान लिया अपन ने 1, तो a1 कितना हो गया 1, a2 कितना हो गया 2, b1 कितना हो गया 2 और b2 कितना हो गया 4, c1 6 और c2 कितना हो गया 12, ठीक है। अब कंपेयर करो, a1 अपॉन में a2 कितना हो गया 1 अपॉन में 2, b1 अपॉन में b2 कितना हो गया 2 अपॉन में 4 और c1 अपॉन में c2 कितना हो गया 6 अपॉन में 12, कितना हो गया 6 अपॉन में 12। a1 अपॉन में a2 कितना हो गया 1/2, b1 अपॉन में b2 कितना हो गया 2/4 और c1 अपॉन में c2 कितना हो गया 6/12, ठीक है। देखो ये कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट रहा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12,
ठीक है। अब देखो अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया 1/2, ठीक है 1/2 और 1/2, तीनों रेशो कैसे आ गए बराबर। अब तीनों रेशो बराबर आ गए तो आप किसे बोलोगे कि सर ये सॉल्यूशन कैसा आएगा, ये सॉल्यूशन कैसा, ठीक है कैसा, क्या बोलोगे आप कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है कैसा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है कितना होगा इसका अनंत हल, ठीक है कैसी हो गई अनंत हल। अब अनंत हल में और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में अपन ने लाइन कैसी देखी थी, कोइंसिडेंट लाइन थी, एक के ऊपर कैसी एक चिपकने वाली, ठीक है एक के ऊपर एक चिपकने वाली। तो मुझे लगता है कि ये आला भी समझ में आ गया होगा, ठीक है कौन सा था ये सेकंड का एग्जाम्पल दिया, इसको उतार लेना, ये कॉपी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद अपन ने थर्ड देखा था, ठीक है थर्ड वाला देखते हैं, ठीक है। अब थर्ड वाले में अपन ने क्या देखा था कि कैसा था अपना नो सॉल्यूशन, ठीक है नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी अपनी कि पीछे वाले कैसे देते हैं आपके नॉट इक्वल टू देते हैं, ठीक है। तो देखो अपन देख लेते हैं यहाँ पे 2x, ठीक है इसके बाद 7y = 15, ठीक है। अब इसके बाद इधर ले लिया 4x + 14y = 17, ठीक है ये ले लिया। अब इसको देखते हैं अपन a1 कितना 2, b1 17 और c1 15, ठीक है a2 4, b2 14 और c2 कितना हो गया 70। अब इसको वापस से रखा अपन ने, देखो यहाँ पे a1/a2 2/4, b1/b2 7/14, c1/c2 कितना हो गया 15/70, कितना हो गया 15/70। अब देखो इसको करते 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। देखो आगे क्या आ रहा 1/2, पीछे भी क्या आया 1/2 और कितना है 15/70, ठीक है। मतलब ये आगे वाले तो सेम है पर पीछे वाले सेम है क्या, नहीं है, तो अपन ने क्या कर दिया नॉट इक्वल टू, ठीक है आगे वाले सेम है पर पीछे वाले क्या है आपके सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप नो सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन मिला अपन को, नो सॉल्यूशन, ठीक है मतलब कोई हल नहीं है, ठीक है। और इसमें लाइन कैसे मिलेगी आपको, पैरेलल लाइन, ठीक है लाइन कैसे मिलेगी आपको इसमें पैरेलल, ठीक है रेल की पटरी जैसे पैरेलल लाइन मिलेगी, ठीक है मतलब आगे जाके किसी भी पॉइंट पे क्या होगी ये आपकी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये तीन कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है इसको एक बार देख लो, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक बच्चों। अब देखो अपन ने आज क्या पढ़ा कि तीन अलग अलग कंडीशन पढ़ी कि जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, इसमें तीन तरीके की लाइन मिलती है, ठीक है तीन तरीके की लाइन मिलती है मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। मान लो ये दो लाइन है, इन दो लाइनों को क्या करना है ग्राफ पे प्लॉट करूँगा, ठीक है। अब ये दो अलग अलग इक्वेशन की कैसी है, दो अलग अलग लाइन है, जब ग्राफ पे प्लॉट करा तो मान लो एक कैसी करी इंटरसेक्ट करी, ठीक है इंटरसेक्ट करी लाइन। अब इंटरसेक्ट लाइन करी तो आप क्या बोलोगे कि किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका सॉल्यूशन कैसा हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन हो गया, कैसा सॉल्यूशन हो गया यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशन क्या पड़ी कि या तो वो क्या होगी एक के ऊपर क्या हो जाएगी कोइंसिडेंट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है एक के ऊपर एक कैसे हो गई कोइंसिडेंट हो गई, दिख रही क्या आपको, नहीं दिख रही, देखिए एक ही लाइन दिख रही सामने से, कैसे हो गई कोइंसिडेंट हो गई, ठीक है कोइंसिडेंट हो गई मतलब क्या इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मतलब हर पॉइंट पे क्या कर दिए टच कर दिए एक दूसरे को, तो अपन क्या बोलेंगे इसके बहुत सारे कैसे होंगे हल लेंगे, अनंत हल लेंगे, ठीक है। और लाइन कैसी होगी संपाती रेखा हो गई, ठीक है कैसी रेखा हो गई संपाती रेखा, या क्या हो गई कोइंसिडेंट लाइन हो गई। अब इसके बाद थर्ड कंडीशन अपन ने क्या पढ़ी थी कि जब दो इक्वेशन हो गए क्या करेंगे अपन के लिए अलग अलग से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर कंडीशन कैसी आ रही है आपकी, ठीक है कंडीशन कैसी आ जाए आपकी कुछ इस तरीके से पैरेलल, ठीक है कंडीशन कैसे आ जाए पैरेलल, ठीक है पैरेलल आ जाए तो इसमें देखो आपको किसी भी पॉइंट पे क्या होगी ये कांटेक्ट नहीं करेगी, किसी भी पॉइंट पे कांटेक्ट नहीं करेगी, तो आप कैसे बोलोगे इसके कि नो सॉल्यूशन, मतलब ये किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रही मतलब क्या हो गई नो सॉल्यूशन, ठीक है कोई भी हल नहीं है इसका, क्या आएगा कोई भी हल नहीं है, ठीक है। और लाइन कैसी आ गई पैरेलल लाइन। तो ये तीन अलग अलग कंडीशन थी, ठीक है जो अपन क्या करेंगे जब एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे तो उस एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने से पहले अपन को ये तीन अलग अलग कंडीशन पढ़ना बेहद ज़रूरी था, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि इसका एक सेपरेट वीडियो इसलिए बनाया ताकि आपको ये जो कंडीशन है अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे आगे, ठीक है क्या करेंगे 3.2 देखेंगे,
ठीक है, क्या करेंगे 3.2 पढ़ेंगे। ठीक, अब 3.2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। जो मैंने आज की क्लास ली है, आपकी छोटी सी क्लास है। ठीक है, छोटी सी क्लास है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको मेरी क्लास अच्छे से समझ में आएगी होगी। अगर अच्छे से क्लास समझ में आई है, मेरा जो पढ़ाने का तरीका आपको अगर अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो मेरी क्लास को क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अपन को क्या करना है, एक पीसी चैनल्स को एक बड़ी फैमिली बनाना है, ताकि आगे चल के अपन क्या करें, क्लास लाइव ले सकें। ठीक है, और आपकी मदद कर सकूं। ठीक है, जब जैसे आपकी एग्ज़ाम आए, तो आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम के टाइम के दौरान क्या होता है कि कोचिंग क्लासेस आपको ज़्यादा नहीं पढ़ा सकती है कि रात भर। तो मैं चाहता हूं कि अगर मेरी लाइव क्लासेस लगती है तो मैं रात भर आपको क्या करूँगा, यहाँ पे आपके जो सॉल्यूशन, जो भी आपके डाउट हो उनको क्या करूँगा, यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, और आपको भी घर बैठे क्या होगी, मदद मिलेगी। ठीक है, तो जितना हो सके मेरी क्लास को शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक सर, पवन सर है, जो आपको पढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, तो मेरी क्लास अच्छी लगी है तो उसे लाइक शेयर, ठीक है, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक, थैंक यू बच्चों।